फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने कहा है कि तेलंगाना में बीजेपी की हवा खारिज हो चुकी है और असल मुकाबला कांग्रेस और बीआरएस में है। राहुल गांधी ने आवाम से अपील की है कि वो बीजेपी और मजलिस को वोट देकर बीआरएस की तायद की गलती ना करें। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में बीजेपी सीना तान कर फिरती थी, लेकिन कांग्रेस ने उसकी गैस निकाल दी। बीजेपी कायदीन मुझे फ़ोन करके कांग्रेस में शामिल करने की दरख्वास्त कर रहे हैं, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। राहुल गांधी विजय भेरी बस यात्रा के तीसरे दिन जगतियाल और निज़ामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में कॉर्नर मीटिंग से खिताब कर रहे थे। बस यात्रा का वालियाना इस्तकबाल किया गया और जगतियाल और मोरताड़ की कॉर्नर मीटिंग्स में हजारों अवाम ने शिरकत करके कांग्रेस की तायद का भरोसा दिलाया। राहुल गांधी कॉर्नर मीटिंग्स को जज्बाती अंदाज में खिताब कर रहे थे और अवाम में गैर मामूली जोश व खरोश देखा गया है। राहुल गांधी ने कहा कि तेलंगाना में जमींदारों और अवामी तेलंगाना के दरमियान असल मुकाबला है। एक तरफ केसीआर और उनका खानदान है जो तेलंगाना की सारी दौलत छीन रहा है। रेत, शराब, जमीनात जैसे तमाम अहम शोबाजात में केसीआर खानदान का कंट्रोल है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कहा कि असेंबली इंतखाबात में बीआरएस 95 था 105 असेंबली हलकों पर कामयाबी हासिल करते हुए मुसलसल तीसरी मरतबा हैट्रिक हुकूमत तश्कील देगी। तोपरान के हुदूद में वाक़े तमकुंडा के कन्वेंशन हॉल में असेंबली हल्के गजबेल के बीआरएस कायदीन के साथ एक इजलास से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने कहा कि मेरे दोस्त जहांगीर भाई ने कामारेड्डी से मुकाबला करने की वजह दरियाफ्त की, इसकी भी एक वजह है। गजबेल में घर और अराजी रख कर मैं वहां क्यों जाऊंगा। मैंने जहांगीर भाई को यकीन दिलाया कि मैं यहीं रहूंगा। उन्होंने कहा कि गजबेल में जो कामयाब होगा रियासत में उसकी हुकूमत कायम होगी। ये कदीम रिवायत है, यहीं से मुकाबला करने का मशवरा दिया है। मैं कहीं भी नहीं जा रहा हूं, यहीं रहूंगा। मुझे यकीन है कि गजबेल के अवाम मुझे भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएंगे। गजबेल के लोगों को मजीद समझाने की ज़रूरत नहीं है। गजबेल को तरक्की देने के लिए वो बड़े पैमाने पर इक़दाम कर चुके हैं। अब की बार कामयाबी के बाद गजबेल को मुल्क के मिसाली हल्के में तब्दील करूंगा। उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ एक ही बात का अफसोस है, बहैसियत एमएलए वो अवाम के दरमियान नहीं रहे। चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी की वजह से सारी रियासत पर तवज्जो देना पड़ता है। गजबेल के अवाम मेरी इस मजबूरी को समझें। वो वादा करते हैं मेरी एमएलए की आइंदा मियाद वो महीने में एक दिन अवाम को देंगे। पार्टी के अहम कारकुनों से मुलाकात करते हुए तरक्याती कामों पर तबादला ख्याल करेंगे। असेंबली हल्के गजबेल को रियासत तेलंगाना के ताज पर नगीना की तरह तरक्की दी जाएगी। वो इस जिम्मेदारी को बखूबूल कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने कहा कि वो जिंदगी में एक बार शिकस्त से दो चार हुए हैं। वो भी शिकस्त नहीं थी बल्कि कामयाब होकर हार गए। जब मेरी उम्र 25 साल थी, जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं थी, बैलेट पेपर सिस्टम था, मुझे जो वोट हासिल हुए थे उसमें 5 था 6,000 वोटों को मिला दिया गया, जिसकी वजह से मुझे 700 वोटों से शिकस्त हो जाने का ऐलान किया गया। केसीआर ने कहा कि दोबारा वोटों की गिनती की इजाज़त नहीं दी गई। हाई कोर्ट से भी रुजू हुआ मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लोकसभा हो या असेंबली इंतखाबात हो, हर मौके पर अवाम ने उन्हें कामयाब किया है। तेलंगाना में हुक्मरान जमात बीआरएस को उस वक्त शदीद धक्का लगा जब इस पार्टी की रुकन असेंबली रेखा नायक कांग्रेस में शामिल हो गई। निज़ामाबाद जिले के आरमोर में राहुल गांधी की बस यात्रा के दौरान रेखा नायक ने राहुल गांधी से मुलाकात करते हुए कांग्रेस में शामिल हो गई। इस मौके पर राहुल गांधी ने रेखा नायक को पार्टी खंडवा पहनाकर कांग्रेस में शामिल कर लिया। वाज़ेह है कि निर्मल जिले के खानापुर असेंबली हल्के से नुमाइंदगी करने वाली रेखा नायक को इस मरतबा बीआरएस क़यादत ने पार्टी टिकट से महरूम कर दिया। उनके बजाय बी जॉनसन नायक को खानापुर से बीआरएस उम्मीदवार बनाया गया है। 2 दिन कबल आदिलाबाद जिले के बूथ असेंबली हल्के से नुमाइंदगी करने वाले बीआरएस पार्टी के रुकन असेंबली ने भी तेलंगाना पीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का इरादा जाहिर किया था। इन दोनों अरकान असेंबली को बीआरएस पार्टी ने इस मरतबा टिकट नहीं दिया। हैदराबाद में एक कार ने कांस्टेबल को टक्कर दे दी जो सड़क पर गाड़ियों की तलाशी मुहिम अंजाम दे रहा था। यह वाकया चिलकलगुड़ा पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया। कांस्टेबल महेश जो इंतखाबी ज़ाब्ते के पस मंजर में गाड़ियों की तलाशी मुहिम अंजाम दे रहे थे,
انہوں نے سڑک سے گزرنے والی کار کو روکنے کی کوشش کی۔ ڈرائیور نے بغیر رکے کانسٹیبل کو ٹکر مارتے ہوئے گاڑی آگے بڑھا دی۔ واقعے میں کانسٹیبل شدید زخمی ہو گیا۔ حادثے کے بعد کار ڈرائیور وہاں رکے بغیر آگے بڑھ گیا۔ حادثے کا CCTV فوٹیج سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے تلنگانہ میں اپنی بس یاترا کے دوران موبائل ٹفن سینٹر میں خود اپنے ہاتھوں سے ڈوسا بنایا۔ کریم نگر سے جگتیال تک نکالی گئی بس یاترا میں کانگریس کے سرکردہ لیڈر راہل گاندھی نے ملیال گاؤں کے چوراہے پر سڑک کے بازو ایک موبائل ٹفن سینٹر کو دیکھ کر بس سے اتر گئے اور خود ڈوسا بنایا اور پارٹی لیڈروں اور ریونت ریڈی کو کھلایا جو ان کے ساتھ تھے۔ 4 ڈوسے خود بنانے والے راہل گاندھی نے کارکنوں کے ساتھ ٹفن بھی کھایا۔ اس موقع پر انہوں نے ٹفن سینٹر کے مینیجر سے ملاقات کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے سڑک سے گزرنے والے تاڑی تاسندے سے ملاقات کرتے ہوئے ان سے بات چیت کی۔ کانگریس کے سینئر لیڈر اور تلنگانہ کانگریس مائنارٹی ڈکلیریشن ڈرافٹ کمیٹی کے چیئرمین محمد علی شبیر نے کہا ہے کہ کانگریس پارٹی کا مائنارٹی ڈکلیریشن ریاست تلنگانہ میں اقلیتوں کو بااختیار بنانے کی ضمانت دے گا۔ وہ حیدرآباد کی ایک ہوٹل میں کمیٹی کی اپنے آخری کھلے اجلاس کے بعد پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ TPCC کے نائب صدر اور کمیٹی کے کنوینر ظفر جاوید، AICC سیکریٹری منصور علی خان، شیخ عبداللہ سہیل، بی ایزیکیل، عظمہ شاکر، راہید خان، فہیم قریشی، سید عظمت اللہ حسینی اور دیگر سینئر قائدین نے اجلاس میں شرکت کی۔ شبیر علی نے کہا کہ آن لائن اور آف لائن طریقوں سے 150 سے زیادہ تجاویز موصول ہوئی ہیں اور ان میں 15 ممتاز مسلم تنظیمیں شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کھلے اجلاس میں کئی ممتاز مسلمانوں، عیسائیوں، دلت مسلمانوں اور دیگر کے نمائندوں نے شرکت کی۔ انہوں نے کہا کہ کمیٹی کو موصول ہونے والی کچھ اہم تجاویز میں اقلیتی بہبود کے بجٹ کو 5,000 کروڑ روپے تک بڑھانا، SC/ST سب پلانز کی طرز پر اقلیتوں کا ذیلی منصوبہ، شادی بیاہ کی اسکیم کے بجٹ میں اضافہ، ایک علیحدہ منصوبہ شامل ہے۔ مذہبی بنیادوں پر امتیازی سلوک کو روکنے کے لیے قانون سازی شامل ہے۔ محمد علی شبیر نے کہا کہ پچھلی کانگریس حکومت نے 4% مسلم ریزرویشن نافذ کیا جس نے گزشتہ 17-18 سالوں میں تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں لاکھوں غریب مسلم خاندانوں کی زندگیاں بدل دیں۔ اس کے علاوہ پچھلی کانگریس حکومت کی طرف سے اقلیتوں کی بہبود کے لیے کیے گئے کئی دیگر اقدامات کو موجودہ BRS حکومت نے روک دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 56 اقلیتی انجینئرنگ اور پروفیشنل کالجوں کے بارے میں جنہیں سابقہ کانگریس حکومت نے منظوری دی تھی، BRS حکومت نے 50 کالجوں کو بند کر دیا ہے۔ انہوں نے BRS حکومت پر موجودہ 4% مسلم ریزرویشن کو کم کر کے 3% کرنے کی کوشش کا الزام بھی لگایا ہے۔ ٹریڈیشنل گلاسز سے جان چھڑائیں اور چلے آئیں آپ کی آنکھوں کا محافظ ونائکا نیترالیہ آئی ہاسپٹل، جہاں ہائیلی ایکسپرٹ سینئر کیٹریکٹ اینڈ ریٹینل سرجن ڈاکٹر ادیا سری جی کی نگرانی میں آپ کی آنکھوں کو نئی زندگی دی جاتی ہے۔ ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ کی آنکھوں کا چیک اپ اور ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے۔ آپٹیکلز کی سروسز بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ ونائکا نیترالیہ آئی ہاسپٹل، 15 مینن اسکوائر، اپوزٹ اولیو ہاسپٹل، نانال نگر، حیدرآباد۔ صحیح وقت پر صحیح کیئر کرنا کسی بھی بیماری کا بہترین علاج ثابت ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر سنیل پیڈیاٹرک کلینک، آپ کے بچوں کی صحت ہماری ذمہ داری۔ ہمارے یہاں پین لیس ویکسینیشنز، کنسلٹیشن اور ڈے کیئر جیسے تمام سروسز موجود ہیں۔ ڈاکٹر سنیل پیڈیاٹرک کلینک، 15 مینن اسکوائر، اپوزٹ اولیو ہاسپٹل، نانال نگر، حیدرآباد۔ سابق چیف منسٹر و صدر تیلگو دیشم این چندرا بابو نائیڈو کی جانب سے سائبر نیٹ مقدمے میں ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی۔ جسٹس انیرودھ بوس اور جسٹس BM ترویدی کی بینچ پر نائیڈو کے وکیل سدھارتھ لوتھرا اور آندھرا پردیش حکومت کے وکیل رنجت کمار نے بحث کی۔ سدھارتھ لوتھرا نے دلائل پیش کر کے کہا کہ درخواست گزار کے خلاف 3 FIR درج کیے گئے ہیں اور یہ مقدمات سیاسی انتقامی کارروائی کا نتیجہ ہیں۔ فائبر نیٹ مقدمے میں گرفتاری کے امکان پر درخواست پیش کی گئی ہیں۔ آندھرا پردیش حکومت کے وکیل رنجت کمار نے کہا کہ ایک شخص کے عدالتی تحویل میں ہونے پر دوبارہ گرفتاری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نائیڈو کی عدالتی تحویل جاری ہے۔ فریقین کی سماعت کے بعد سپریم کورٹ نے آئندہ سماعت 8 نومبر تک ملتوی کر دی۔ سدھارتھ لوتھرا کی اپیل پر سپریم کورٹ نے 9 نومبر کو سماعت سے اتفاق کیا اور کہا کہ دونوں میں کسی ایک دن مقدمے کی سماعت کی جائے گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے فلسطین کے صدر محمود عباس کے ساتھ ٹیلی فون پر بات کی۔ وزیر اعظم نے غزہ کے الاہلی اسپتال میں شہریوں کی جانوں کے ضیاع پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا۔
हिंदुस्तान और इस खित्ते के दरमियान रिवायती तौर पर करीबी और तारीखी ताल्लुकात को उजागर करते हुए वज़ीर आज़म ने खित्ते में दहशतगर्दी, तशद्दुद और बिगड़ती हुई सलामती की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने इसराइल फ़लस्तीन मसले पर हिंदुस्तान के देरीना और उसूली मौक़िफ़ का इयादा किया। सदर महमूद अब्बास ने सूरत हाल के बारे में अपने तज्ज़िये का इश्तराक किया। उन्होंने हिंदुस्तान की हिमायत पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया और हिंदुस्तान के मौक़िफ़ को सराहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हिंदुस्तान फ़लस्तीनी अवाम के लिए इंसानी इमदाद भेजना जारी रखेगा। दोनों रहनुमाओं ने राबता बनाए रखने पर इत्तेफाक किया है। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान की सदारत में गजा की सूरत हाल पर गौर के लिए इस्लामी ताउन तंजीम OIC की एग्जीक्यूटिव कमेटी का खुला हंगामी इजलास हुआ। हंगामी इजलास के अख्तिताम पर जारी मुश्तरका एलामिया में गजा पट्टी में फ़लस्तीनियों पर हमले बंद कराने के लिए फौरी इक़दाम का मुतालबा किया गया। SPA के मुताबिक एलामिया में मुस्लिम ममालिक ने गजा पट्टी से फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली को मुस्तरद कर दिया। एलामिया में कहा गया कि तमाम शहरियों की सलामती का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं और किसी भी शक्ल में उन पर हमले के मुखालिफ हैं। वाज़े किया गया कि शहरियों पर जारहाना हमले बैनुल अक़वामी क़ानून और तमाम आसमानी मज़ाहिब के मनाफी हैं। एलामिया में गजा पट्टी में शहरियों की ज़िंदगी का तमाम तर्ज ज़िम्मेदार क़ाबिज़ इसराइली हुक्काम को करार देते हुए कहा गया कि गजा के बाशिंदे नाकाबंदी, गोलाबारी, बिजली, पानी और खुराक से मुसलसल महरूमी के माहौल में हकीकी इल्मिये से दो चार हैं और उन पर उन्हें उनके घरों से ज़बरदस्ती बेदखल भी किया जा रहा है। मुस्लिम वज़राए ख़ारिजा ने गजा पट्टी के प्राइवेट अस्पताल पर इसराइल फ़ौज के वहशियाना हमले की मज़म्मत करते हुए कहा कि इस हमले से सैकड़ों मरीज़ ज़ख्मी और बेकसूर पनाहगज़ीन शहरी हलाक व ज़ख्मी हुए हैं। इसराइली अफवाज का ये हमला जंगी जुर्म, बैनुल अक़वामी इंसानी क़ानून की खुली खिलाफ वर्जी, क़त्ल आम, बैनुल अक़वामी इंसानी क़वानीन, अखलाक़ियात और आलमी कन्वेंशंस के मनाफी हैं। आलमी बिरादरी से मुतालबा करते हैं कि वो इसराइली क़स्बे को इस जंग का ज़िम्मेदार ठहराएं। फ़लस्तीनी अवाम और इंसानियत के ख़िलाफ़ जंगी जराइम के इर्तिकाब पर क़ाबिज़ इसराइली हुक्काम का एहतसाब और फ़ौरी इक़दाम करें। फ़लस्तीनियों का क़त्ल-ए-आम बंद कराने के लिए फ़ौरी मदाख़लत की जाए। एलामिया में गजा में फ़लस्तीनी अवाम की साबित कदमी की हिमायत और आलमी बिरादरी पर जोर दिया गया है कि वो गजा के बाशिंदों की जबरी बेदखली रोकने के लिए फौरी इक़दाम करें। फ़लस्तीनी पनाह गज़ीनों की वतन वापसी और उन्हें होने वाले नुकसानात का मुआवजा दिया जाए। ये इक़दामात मसले फ़लस्तीन के हतमी हल के दायरे में अक़वाम मुत्तहिदा की क़रारदादों और अरब अमन फार्मूले के तहत किए जाएँ। एलामिया में गजा समेत फ़लस्तीन में अवाम के ख़िलाफ़ क़ाबिज़ इसराइली हुक्काम के जंगी जराइम रुकवाने से मुतालिक फ़ैसला कुन क़रारदाद का अदम मंजूरी पर सलामती कौंसिल की शदीद अफसोस और मज़म्मत का इजहार किया गया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాద్ ఖాన్ బెంగాల్ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు,
భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాళీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।